Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. हेलो फ्रेंड्स, हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था कि डायरेक्टर्स क्या होता है और कंपनी क्या है, कंपनी के ओनर कौन होते हैं और डायरेक्टर्स क्यों हम लोग अपॉइंट करते हैं, वो सब हमने इंट्रोडक्शन में हमने कल पढ़ा था। अब हम लोग हमारी इस वीडियो के अंदर आगे देखेंगे डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मीनिंग। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2030, डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द board of company. A director has been defined by many authors. First, a director is that person who formulates general policies. यानी डायरेक्टर एक वो आदमी है जो एक जिंदा आदमी होना चाहिए, एक तो लिविंग पर्सन होना चाहिए, और वो क्या करेगा, जो जनरल पॉलिसीज़ जो है कंपनी की वो बनाएगा, एंड फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट, और सारा उसका मैनेजमेंट का काम वो देखेगा। डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द कंट्री, और कंपनी को एक अच्छी दिशा दिखाएगा और उसका पूरा जितना भी मैनेजमेंट के ऊपर पूरा वो कंट्रोल करेगा। तो ये होता है डायरेक्टर। सेकंड डेफिनेशन है, डायरेक्टर इज दैट पर्सन हु मैनेज द कंपनी एंटायरली बाय फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज विद द पैरामीटर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यानी कि डायरेक्टर एक वो इंसान है जो पूरी कंपनी के सारे फॉर्मूलेज, सारी पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट यानी कि पॉलिसीज़ बनाता है और सारी स्ट्रेटेजीज बनाता है। स्ट्रेटेजीज मीन्स क्या होगा, स्ट्रेटेजीज का मतलब होता है कि योजनाएं बनाता है विद इन द पैरामीटर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल्स, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो भी प्रोविजंस दिए गए उसके अकॉर्डिंग ही वो ये सब पॉलिसीज बनाएगा। हियर वी हैव टू नोट दैट द कंपनी इज मैनेज कलेक्टिवली बाय अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स। एक चीज़ यहाँ पे नोट करनी है कि जो मैनेजमेंट है कंपनी का, वो पूरा जो ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स है यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो सब मिल के कलेक्टिवली उसका पूरा मैनेजमेंट करते हैं। द ग्रुप इज कॉल्ड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और इस ग्रुप को बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज द हाईएस्ट मैनेजिंग अथॉरिटी ऑफ ए कंपनी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो हाईएस्ट यानी कि सबसे ऊंचे दर्जे के ऊपर ये लोग होते हैं, इनकी पोजीशन बहुत हाई होती है कंपनी के अंदर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द ब्रेन इन द बॉडी ऑफ ए कंपनी। अगर कंपनी को अगर एक बॉडी बोला जाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उसका एक ब्रेन कहा जाता है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, लीगल पोजीशन ऑफ द डायरेक्टर। डायरेक्टर्स को क्या कानूनी तौर के ऊपर उसको क्या उसकी पोजीशन दी गई है। तो पहले, अकॉर्डिंग टू द वेरियस जजमेंट्स पास बाय द वेरियस कोर्ट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रोल ऑफ डायरेक्टर्स, द रिलेशनशिप बिटवीन अ डायरेक्टर एंड द कंपनी कैन बी अंडरस्टूड एज अंडर। फर्स्ट, डायरेक्टर एज ए रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्टर कौन है, तो कि डायरेक्टर एक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि वो शेयर होल्डर्स जो है, ओनर्स जो है, उनके बिहाफ के ऊपर ये काम करता है। डायरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स। दे आर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स। इनको कौन इलेक्ट करता है, अपॉइंट कौन करता है, शेयर होल्डर्स करते हैं। दे आर गिवन ए रेम्यूनरेशन फॉर द सर्विसेज, हाउएवर दे आर नॉट पेड एम्प्लॉयज ये ऑफ द कंपनी। यानी कि जो डायरेक्टर्स है वो उनको रेम्यूनरेशन मिलेगा, ये पेड एम्प्लॉयज नहीं, यानी कि ये सैलरीड एम्प्लॉय कंपनी के नहीं है। एज द स्पेसिफाइड कंपनी इज मैनेज बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स, क्योंकि ये लोग इनको इलेक्ट किया है किसने, अपने एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर के ऊपर शेयर होल्डर्स ने इसको यहाँ पे इलेक्ट किया है। दे एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और ये लोग अपना जो भी डायरेक्टर्स है अपना पूरा काम जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जिस तरह से बताया गया है उसके अकॉर्डिंगली ये लोग काम करते हैं। दे एक्ट विद इन द लिमिट्स ऑफ द अथॉरिटी ग्रांटेड टू देम। और ये लोग उनको जो अथॉरिटी है, उनको जो पावर दिए गए उस पावर के लिमिट के अंदर ये लोग काम करते हैं। द डायरेक्टर्स आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स बियॉन्ड देयर अथॉरिटी। अगर उनको जो अथॉरिटी जो पावर दी गई है डायरेक्टर्स को, अगर उसके बियॉन्ड यानी कि अगर उससे ज़्यादा अगर या उनके जो पावर में नहीं है तो उससे ज़्यादा अगर कुछ करते हैं और अगर कुछ नुकसान होता है तो फिर यहाँ पे डायरेक्टर्स खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यानी कि जवाबदार होगा। सेकंड है, डायरेक्टर एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर। अब यहाँ पे बोला गया है जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क यानी कि पूरा उसका कामकाज संभालने का एक पार्टनर इसको बनाया गया है। शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, दे इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम amongst themselves. These representatives मैनेज द कंपनी। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव है वही बताया गया है कि शेयर होल्डर्स है वो ओनर के कंपनी के, और अपने में से ही किसी को भी ये लोग रिप्रेजेंटेटिव एक सिलेक्ट करते हैं और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही पूरा कंपनी का मैनेजमेंट संभालते हैं। दस द स्टेटस ऑफ द डायरेक्टर इज द देम ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर। यानी इस वजह से डायरेक्टर का जो स्टेटस है वो क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर की तरह
गिना जाता है। एज एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर्स दे इन कैपेसिटी ऑफ ओनर्स कैन कलेक्टिवली डिसाइड अबाउट अलॉटमेंट ऑफ द शेयर एंड मेकिंग कॉल्स ऑन शेयर्स। अब यहाँ पे ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर है, तो अब यहाँ पे क्या कि एक डिसीजन ले सकते हैं कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर यानी किसको ये शेयर्स देने हैं, एंड मेकिंग कॉल्स ऑन शेयर्स यानी कि कौन से वक्त के ऊपर शेयर के पैसे मंगाने हैं, इसके लिए ये लोग यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। दे आर नॉट पार्टनर्स, ये लोग पार्टनर्स नहीं है, बिकॉज लाइक अ पार्टनर इन द फर्म a director cannot make other directors responsible for work done by him। पार्टनर्स, ये लोग क्या पार्टनर्स नहीं है, क्योंकि अगर पार्टनर्स की तरह काम करेंगे तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टर जो है वो एक डायरेक्टर अपना वर्क किसी और को दे के उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हैं। सेकेंडली, रिलेशन अमंग पार्टनर्स इज ऑफ परमानेंट नेचर वाइल डायरेक्टर्स हैव टू बी रिटायर। तो क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं वो परमानेंट नेचर का होता है, यानी वो जब तक पार्टनरशिप है तब तक ये लोग परमानेंट रहेंगे पार्टनर्स। लेकिन डायरेक्टर्स क्या होता है, वो लोग रिटायर होते हैं। डायरेक्टर्स का एक टर्म होता है, वो टर्म के बाद एक फिक्स टर्म के बाद उसको रिटायर होना होता है। थर्ड पॉइंट है डायरेक्टर एज ए ट्रस्टी। डायरेक्टर, इसको तीसरा जो लीगल पोजीशन दिया गया है वो दिया गया है डायरेक्टर एज ए ट्रस्टी। When directors are elected by shareholders, then they are automatically entrusted with the property and funds of the company। जब डायरेक्टर को जब शेयर होल्डर्स ने सिलेक्ट किया है तो ऑटोमेटिकली जो भी कंपनी की जो प्रॉपर्टी और फंड्स है, बराबर है, उसकी पूरी देखभाल करने की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ जाती है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज दिस एज ट्रस्टी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो ये सब चीज़ों को, प्रॉपर्टी फंड को, ये सबको एज अ ट्रस्टी ये लोग मैनेज करते हैं। एज ए ट्रस्टी ये लोग मैनेज करते हैं। ये लोग ट्रस्टी नहीं है, लेकिन ट्रस्टी की तरह ये लोग मैनेज करते हैं। इट मीन्स दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ टू मैनेज सच फंड्स एंड प्रॉपर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। इसका मतलब ये हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो ये जो फंड और प्रॉपर्टी को जो मैनेज कर रहे हैं वो कंपनी के हित के लिए इसको मैनेज कर रहे हैं। दे कैन नॉट डिराइव एनी पर्सनल बेनिफिट और प्रॉफिट फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी प्रॉपर्टी। ये खुद पर्सनल बेनिफिट के लिए कंपनी की प्रॉपर्टी का और प्रॉफिट का कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। दस डायरेक्टर्स आर जस्ट मैनेजिंग ट्रस्टीज, नॉट रियल ट्रस्टीज। यानी डायरेक्टर जो है वो खाली मैनेजिंग ट्रस्टी है, रियल ट्रस्टी नहीं है। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज़ नॉट इन द नेम ऑफ इट्स डायरेक्टर। जो भी प्रॉपर्टी है जो कंपनी की, वो अपने डायरेक्टर के नाम के ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होगी, बट इट इज़ इन द नेम ऑफ द कंपनी। जो भी प्रॉपर्टी होगी वो कंपनी के नाम पे ही होगी। वेयर एज ए ट्रस्टी होल्ड्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रस्ट इन हिज ओन नेम। अगर वो ट्रस्टी है कोई, तो ट्रस्टी अपने खुद के नाम के ऊपर प्रॉपर्टी, ट्रस्ट की कोई भी प्रॉपर्टी कर सकता है, लेकिन कंपनी के अंदर जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो डायरेक्टर्स है, वो डायरेक्टर्स अपने नाम के ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं कर सकते। Moreover, a trustee can file a suit in court in his own name। ट्रस्टी जो होता है वो कोर्ट के अंदर खुद के नाम से कोई तो भी केस वगैरह करना है तो कर सकता है। while in case of company legal proceedings are done in the name of the company and not in the name of its director। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर्स जो है वो डायरेक्टर्स अपने खुद के नाम के ऊपर कोई भी केस नहीं कर सकते, यानी कि खुद के नाम से कोई केस नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी के नाम से ये लोग केस कर सकते हैं। और इनको फोर्थ जो लीगल पोजीशन दिया गया है वो है डायरेक्टर एज एन एम्प्लॉई। डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी आर नॉट एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर कंपनी के जो डायरेक्टर है वो एम्प्लॉई तो नहीं है। दे आर कंसिडर्ड ऑफिसर ऑफ द कंपनी इन सर्टेन मैटर्स। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कि जो डायरेक्टर है वो पेड एम्प्लॉई नहीं है, लेकिन क्या है, उनको रेम्यूनरेशन मिलता है। तो ये पॉइंट भी यही यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है कि डायरेक्टर ऑफ कंपनी आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ये एम्प्लॉय नहीं है, बट दे आर कंसिडर्ड ऑफिसर ऑफ द कंपनी। कुछ बातों के अंदर, कुछ मैटर्स के अंदर, इन सर्टेन मैटर्स, इन लोगों को ऑफिसर्स की तरह इनको कंसिडर किया जाता है। देयरफॉर इट इज़ एविडेंट दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड लीगल स्टेटस ऑफ द डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने अभी जो 4 पॉइंट पढ़े, तो इससे हमको एक पता चलता है कि इनका जो लीगल जो स्टेटस जो है वो हमको समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इन सर्टेन मैटर्स दे आर ऑफिसर्स ऑफ ए कंपनी बट दे आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। कई जगह पर यह बताया गया कि ये लोग क्या है, ऑफिसर है कंपनी के, लेकिन पेड एम्प्लॉय नहीं है। टू सर्टेन एक्सटेंट दे आर रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट ऑफ द कंपनी। कहीं बताया गया है कि ये लोग क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है या तो ये लोग एजेंट है। टू सम एक्सटेंट दे ऑल्सो हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रस्टीज। और कई जगह पे बताया गया है कि इनके जो चरित्र जो है वो ट्रस्टी के जैसा है, लेकिन वो ट्रस्टी नहीं है, वो क्या है, मैनेजिंग ट्रस्टी है। थस दे पोसेस द पिक्युलियरिटीज ऑफ ऑल दिस 4 फिड्यूशियरी पोजीशंस।
तो यहाँ पे पता चलता है कि इनके लिए जो इनकी लीगल पोजीशन है वो फाइंड आउट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। फ्रेंड्स, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग आगे पढ़ेंगे नंबर्स ऑफ डायरेक्टर एंड देयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। टिल देन, बाय बाय। प्लीज़ like and share this video and don't forget to subscribe our channel.